मैं भी दुबई में थोड़ा काम करके आया हूँ, आठ ठीक नौ है। साल हम काम करके आए हाँ, हैं। हाँ। तो इंडियंस जो हैं वो जब कोई काम कर रहे होते हैं उनको उनकी डायरेक्शन का पता होता है। पूरी दुनिया में हमने देखा है कि बॉलीवुड जो है उसका बड़ा तस्करा होता है। बॉलीवुड इज पहली बात है कि हाँ, पाकिस्तान मांगने में नंबर 1 है। उन्हें पता है ये भिखारियों का मुल्क है। सख्त ठीक बात कर रहे है, हैं। मैं सख्त बात करूँ, मैं डर के थोड़ी कर रहा हूँ, सच की बात कर रहा हूँ। हम भारत को देखते हैं, उनकी तो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ, यूएई के साथ, जीसीसी के साथ। मैं समझता हूँ आपके लिए भी होनी चाहिए, मेरे लिए भी खुशी की बात भी है और कुछ सवालात भी मेरे ज़हन में नए आ गए हैं कि विबा तनेजा हैज बिकम द न्यू सीएफओ ऑफ टेस्ला। ये एक बहुत बड़ी बात है और उसमें खासकर न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं और तनेजा लास्ट नेम इज अ पंजाबी लास्ट नेम। और उससे पहले भी जो उनके सीईओ थे एक, उनका नाम दीपक आहूजा थे, वो भी एक पंजाबी लास्ट नेम है। तो मेरे लिए बड़ी खुशी भी है कि somebody from my same origin has become a new CFO at Tesla। लेकिन साथ क्वेश्चन मार्क भी है कि क्यों ये सारा कुछ बॉर्डर के दूसरी साइड पे होता है। हमारे बच्चे जो यहाँ आईवी लीग स्कूलों में पढ़ते हैं, क्या वो, फिर दोबारा क्वेश्चन करूंगा, मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कुछ नहीं सीख रहे, क्या बचा है? देखें, इसमें एक रीजन देखी जा रही है, टेस्ला इज मूविंग देयर प्रोडक्ट्स टू इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, एंड मे बी दे नीडेड representation because उसमें तरेजा साहब has studied from the New Delhi University। लेकिन it's a big portfolio, I'm very proud of him, congratulations to तरेजा साहब। रीजन के हवाले से आपने बात मैं करना चाहूंगा कि श्रीलंका जो है फ्रांस के साथ अपनी नेवल एक्सरसाइज कर रहा है इंडियन ओशन में। और दूसरा, उसके बाद भारत जो है वो फ्रांस से एटॉमिक सबमरीन लेने की बातें कर रहा है, और जो वो ऐसी सबमरीन है जिनके अंदर ही रिएक्टर मौजूद है एटॉमिक, और दे हैव कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू स्टे अंडर द वाटर फॉर अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। एक ये है, और आपको पता है कि अगला जो है इस वक्त मसला वो इंडियन ओशन का है, क्योंकि चाइना को जितना तेल जाता है वो इंडियन ओशन से गुजरता है, और चाइना जो ट्रेड करता है वो इट हैज टू गो थ्रू द इंडियन ओशन। पूरी दुनिया में हमने देखा है कि बॉलीवुड जो है उसका बड़ा तस्करा होता है। बॉलीवुड इज कंसिडर्ड एज अ सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। और लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना ये है कि बॉलीवुड, एक तो बॉलीवुड हैज़ बीन वेपनाइज्ड, ठीक है जी, और वेपनाइजेशन ऑफ बॉलीवुड की भी बातें हो रही हैं। कई लोगों का कहना ये है कि फॉर एग्जांपल आप अगर देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो बॉलीवुड का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनकी जो मतलब के लोग हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप मूवीज़ की बात करें, ऐसी मूवीज़ बनाई गई हैं जिसमें कश्मीर फाइल्स है, केरला स्टोरी है, फिर ऐसी मूवीज़ भी आई हैं पठान के नाम से, जो कि बेसिकली एक डिफरेंट माइंडसेट की थी, और जो कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण वगैरह उसमें थे, और उन्होंने बड़े बिजनेसेस किए हैं। सो ये क्या स्टोरी क्या है? इंडियन ज़्यादा जानते हैं इस हवाले से मेरे से ज़्यादा, बट एज एन आउटसाइडर ऑब्वियसली वी हैव आवर ओन पर्सपेक्टिव। अब फॉर एग्जांपल आप देखें इंडिया की, अगर आप बॉलीवुड का साइज़ देखें, जब हम पढ़ाते हैं पावर पावर पढ़ाते हैं, तो जब उसमें मैंने पहले भी ये जिक्र किया होगा आपके साथ, तो हम बात करते हैं जी हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर एंड स्मार्ट पावर। दो तीन किस्म की पावर्स होती हैं। हार्ड में क्या फॉल करता है, सॉफ्ट में क्या करता है, एंड स्मार्ट पावर में क्या फॉल करता है इसमें। खैर एनी हो, द बॉलीवुड, द क्लासिक केस ऑफ जो बॉलीवुड है, दैट इज़ अबाउट कि ये सॉफ्ट पावर की बात है। इंडिया की जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, ये 200 अरब की मार्केट है। 2023 में कहा जा रहा है कि ये ऑलमोस्ट 200 अरब से थोड़ा सा कम है। 2022 में ये तकरीबन 170 अरब जो है कि करीब पहुंची थी। फिर 2020-21 में जब कोविड शोविड था, 100 बिलियन से जो नीचे आ गई थी, जबकि 2019 में फिर ये तकरीबन 170-80 अरब की मार्केट थी। अब ज़्यादा शोर कब मचना शुरू हुआ? जब फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी मूवीज़ आई, लेकिन एक मूवी थी द कश्मीर फाइल्स, कि किस तरह जो हिंदूज़ हैं उनको कश्मीर से निकाला गया अर्ली 90s में। और ये स्टोरी हम बहुत सारे लोगों से सुनते हैं। वो एक हैं सुशील पंद्र साहब हैं, मैं उनको अक्सर अक्सर टीवी पे मेरे साथ कभी आते हैं, या कोई और लोग हैं, तो हम इवन के हमारे दोस्त जो हामिद बशानी साहब हैं, और बहुत सारे और लोग भी हैं। ये ऑब्वियसली किसी को किसी मज़हब की बेस पे आप निकालेंगे, अगर कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से निकालेंगे और गलत निकालेंगे तो दैट इज़ रॉन्ग।
अगर ये कहा जाए कि जी कश्मीर बिलोंग्स टू मुस्लिम्स एंड इसमें हिंदू नहीं रह सकते, या सिख नहीं रह सकते, या क्रिश्चियन नहीं रह सकते, या जैन नहीं रह सकते, या ज्यूस नहीं रह सकते, तो ये बहुत बड़ा जुल्म मैं समझता हूँ, इर्रिस्पेक्टिव कि कश्मीर की बात हो रही है या कश्मीर की बात नहीं हो रही। किसी ऐसी कोई भी लोकेलिटी हो, अगर पाकिस्तान में हम यहाँ पे किसी एक तबके को टारगेट करते हैं कि वो यहाँ पे नहीं रह सकते, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं है। सो कश्मीर की जो कश्मीर फाइल्स है, अब कश्मीर फाइल्स को अगर आप देखें तो तकरीबन इनका जो खर्चा आया था वो कोई 150 से 250 मिलियन इंडियन रुपीज़ आया था। इनकी जो आमदन है वो 2.47 बिलियन रुपीज़ है, ठीक है जी। और ये इनका मकसद ये था कश्मीर फाइल्स बनाने का जी, कि हम बेसिकली जो हिस्ट्री डिस्ट्रॉय की गई है उसको हम ठीक करना चाह रहे हैं। ये इसको बताती है कि जो बजट था वो 250 मिलियन रुपीज़ था, जो कि $3 मिलियन बनता है, ठीक है, लेकिन उसने ऑलमोस्ट जो कमाया वो 10 टाइम्स ज़्यादा कमाया। अच्छा, मज़े की बात ये है, मुझे ये बहुत पहले पता चला था कि जो मिडल ईस्टर्न ममालिक के लोग हैं, दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी इन इंडिया, ठीक है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मूवी इज़ एन आइडिया। मूवी तो एक आइडिया होता है, और फिर उस आइडिया के ऊपर आप एक स्टोरी बनाते हैं, आपके फिर जो एक्सपेंसेस आते हैं, और अगर 250 मिलियन लगा के 2.5 अरब आप कमा रहे हैं, तो मतलब दैट्स नॉट अ बैड थिंग ना, ठीक है जी। सो ये जो कश्मीर फाइल्स है, ये कहा जाता है कि ये उस बड़ी लाइब्रेरी का हिस्सा है इंडियन फिल्मों की। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा है कि पाकिस्तान मीडिया में इंडिया की लगातार तारीफ हो रही है। इंडिया में लगातार इन्वेस्टमेंट आ रहा है, यहाँ तक कि टेस्ला कंपनी भी इंडिया में अपना प्लांट लगाना चाहती है, और इसके अलावा भी एप्पल ने भी यहाँ पर अपना स्टोर खोल लिया है। पाकिस्तान मीडिया में लगातार चर्चा हो रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और यहाँ पर हमारी अवस्था लगातार अपने नीचे गिर रही है। पाकिस्तान में लगातार यहाँ पर आर्थिक तंगाई आ रही है, और IMF से यहाँ पर पाकिस्तान को हमेशा ही कर्जा लेने के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। पाकिस्तान मीडिया लगातार भारत की तारीफ कर रहे हैं कि भारत लगातार नई ऊंचाई को छू रहा है। हर कोई भी ऐसी कंपनी नहीं बची जो भारत में अपना पैसा नहीं लगाना चाहती हो। हर बड़ी कंपनी यहाँ पर अब पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है। तो पाकिस्तान मीडिया का ये रिएक्शन आपको कैसा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।